अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ ने जो वॉइस रेज़ की है जॉर्ज फ्लॉयड के मौत के ऊपर, जो कि पुलिस ब्रूटलिटी की वजह कर हुई है। यानी पुलिस ब्रूटलिटी के अगेंस्ट में उन्होंने वॉइस रेज़ की है, अपनी आवाज़ बुलंद की है। बहुत अच्छी बात है कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके अंदर ये एम्पैथी जाग गई है। लेकिन आखिर ये सिलेक्टेड एम्पैथी या दर्द सिलेक्टेड क्यों है? इसको मैं क्या कहूँ? इसे मुनाफ़क़त कहूँ, इसे डायकोटोमी कहूँ, इसे मासूमियत कहूँ, इसे अय्यारी कहूँ, क्या कहूँ? कि जब मुसलमानों का कत्लेआम पुलिस की ब्रूटलिटी से हिंदू राष्ट्र आरएसएस वालों ने किया या पुलिस ने जो किया, माइनॉरिटी मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, दिल्ली वायलेंस में जो हुआ, दिल्ली में मुसलमानों के घरों को जला दिया गया, नौजवान बच्चों को पुलिस, आज भी उसकी वीडियो मौजूद है, जगह जगह सोशल मीडिया पे है कि मार मार के उन्होंने कितने लोगों को कत्ल कर दिया। सैकड़ों लोग कत्ल हो गए, वहाँ घरें जला दी गई, मस्जिदें उजाड़ दी गई, मज़ार जला दिए गए और बेघर कर दिया लोगों को, और निहत्ते लोगों के ऊपर कितने जुल्म ढाए गए। तो वो उस वक्त ये पुलिस ब्रूटलिटी नज़र नहीं आ रही थी। तो क्या ये इज्तमाई ज़मीर मुर्दा हो गया है? क्या ये मतलब है कि ये जो है, आज आप देखें कि यहाँ जिस तरह से आज भी प्रोटेस्ट जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर वाशिंगटन में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, कि यहाँ की जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ देती है, और वो सब जो ह्यूमन राइट्स हैं, सिविल सोसाइटी है, सब उठ खड़े हुए हैं। लेकिन क्या वजह है कि हिंदुस्तान में जो लोग बरसा बरस से मुसलमान रह रहे हैं और उनको जिस तरह से उनके CA/NRC प्रोटेस्ट के अंदर उनको उनके साथ हुआ, मॉब लिंचिंग हुई, और उनको अब जेनोसाइड की तरफ चल रहे थे, जो कि डिटेंशन सेंटर भी तैयार है उनके लिए। तो ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बड़ा दोहरा मयार है हमारे ये सेलिब्रिटीज़ का, या हमारे वो जो स्पिरिचुअल एक स्पीकर हैं, सदगुरु योगी साहब हैं, वो भी बड़ा कहते हैं कि एक यूट्यूब में ख़ुद आप सब देख सकते हैं कि उन्होंने ये लफ्ज़ कहा है कि कुरान स्क्रिप्चर में लोगों को इंसाइट किया जाता है या प्रोवोक किया जाता है, जिसको लेकर मुसलमान जो हैं वो कत्लेआम करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि उनको जो लव और कॉम्पैशनेट का बड़े अच्छे तरीके से वो जुमले अदा कर रहे होते हैं, लेकिन उनको वहाँ जो मुसलमानों के साथ आरएसएस और पुलिस कर रही होती है, जो जुल्म ढा रही होती है, वो कहीं नज़र नहीं आती। इनकी जो सारा एक ख़ास कम्युनिटी से यानी महदूद है, जिससे कि चाइनीज़ फ़िलासफ़ी है कि ये इंडिविजुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है, ये कनेक्ट होती है कम्युनल मेंटल हेल्थ से। तो ये आज सिंस गुजरात 2002 से लेकर अब तक जो पोलराइजेशन वहाँ हुई है हिंदुस्तान में, इस बीजेपी या नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंदर, के लोग जो हैं वो उनको कोई आवाज़ नहीं बुलंद करता है। वहाँ की मेजॉरिटी सो गई है, और सेलिब्रिटीज़ इस मामले में बिल्कुल वो तो आज डायस्पोरा जो यहाँ का है वो भी नरेंद्र मोदी के यानी साथ हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके इस इक़दाम को। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। लेकिन देखें, जब जुल्म आप करते हैं मजबूर पे, कमज़ोर पे, बूढ़ों पे, तो आपके ऊपर कुदरती तौर पर आपके ऊपर वो सारा कुछ आ जाता है जो कुदरत की तरफ से, कि आज आप देखें कि चाइना है वो लद्दाख में घुस गया है
और वो सारे मोबलाइज़ कर दिए ट्रुप्स उसने, और आज वो उनको मुज़ाकरात के लिए अच्छे बच्चे बन गए हैं और मुज़ाकरात करने वो कह रहे हैं, मिलिट्री के बजाय मुज़ाकरात किए जाएं, जबकि वो घुस बैठ गए हैं और वो कहते हैं कि हमारे तो आज भी मुज़ाकरात में उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि हमारे इंटरेस्ट जहाँ जहाँ होंगे उसमें किसी भी किस्म का हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सी पैक का जो उनका रूट है उसको ब्लॉक नहीं होना चाहिए, उसी के लिए वो बाहर निकले हैं वो। और लद्दाख वो 370 जो लगाया है, कश्मीर भी उसके अंदर है, लद्दाख भी है, लेकिन 370 को उन्होंने उनकी नज़र में कुछ भी हैसियत नहीं रखा है इनका 370। तो अब मुकाबला तो अब आप अगर आपने ताकत और ज़ोर आजमाई अगर करनी है तो बेचारे मुसलमान अक़लियत में हैं, उन पे क्यों कर रहे हैं? ये 56 इंच का सीना वीना इधर होना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है वो सारा उन लोग। तो ये बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अब ये मुज़ाकरात तो इनके नाकाम हो गए, और धमकी जो है अब तो चाइना भी दे रहा है, अब नेपाल ने भी दे दिया है, उसने भी अपने बॉर्डर्स को जो डिस्प्यूटिंग छोड़ के गया था, मतलब ब्रिटिश इंडिया जब छोड़ के गई थी, ये सारे इलाके जो हैं जो नेपाल के हैं, कश्मीर के हैं या सिक्किम हैं, ये सारे, तो इसके ऊपर अब नेपाल ने भी कहा कि हम भी पक्की बॉर्डर, उसने भी आंखें दिखानी अब शुरू कर दी हैं, तो अब पाकिस्तान भी करेगा। तो सवाल ये कि आप अपने लोगों को, तो आपने जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके ऊपर तो पुलिस ब्रुटलिटी करके और जुल्म करके, आरएसएस, और अभी कल का वाक़या है कि बिहार में एक बच्चा जो है टीनेज का 17-18 साल का, उसको बजरंग दल वालों ने रोक लिया और फिर उसके बाद कहा कि आप श्री राम कहो, वो जब नहीं कहा तो उसके गर्दन पे चाकू मार के चले गए। ये तो कल का वाक़या है। तो जैसा कि यूएस कमीशन ने भी इनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है कि रिलीजियस फ्रीडम नहीं है वहाँ, तो ये सारा मतलब इनका, उसके बावजूद आप देखें कि इनका गौदी मीडिया, जो मीडिया है वो इतना मतलब शोर कर रहा होता है कि चाइना जो है वो तो एक्ट करने पे, जैसा कि शायर कहते हैं, कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। तो उनकी ये जो मुसलमानों के साथ या अक़लियत के साथ जो रवैया है, जिस तरह जुल्म ढा रहे हैं, तो इसको क्या कहें, बुज़दिली है, कम हिम्मती है, कम ज़र्फ़ी की इंतहा है। तो आज यानी इसको आप देखें तो इस मतलब है, मैं यही कह सकता हूँ कि इसके ऊपर ये हमारे जो वहाँ की अक्सरियत है, वहाँ के, वो क्यों नहीं आज अमेरिका की तरह उठ खड़े होते हैं, या वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो यहाँ उनको उनका जो हमदर्दी का जज्बा है उभर रहा है, तो ये वहाँ क्यों नहीं काम करता है, वहाँ क्यों स्विच ऑफ हो चुका है उस हमदर्दी के जज्बे का। तो बहरहाल मैं यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दर्स दिया है वो यही है कि दीवार काबा से भी ज़्यादा मोहतरम इंसानियत है। और दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहते हैं कि कोई नाहक अगर वो गैर मुस्लिम भी है, और वो गैर मुस्लिम है और कोई मुसलमान उसे नाहक कत्ल करता है, तो उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तो ये मेयार है कि हमारे अखलाक़ियात का ये दर्ज दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको कि हमारे ये जनाब मुख्तलिफ इनके, लेकिन उनमें भी बहुत कुछ लोग अच्छे हैं जो हक़ की आवाज़, बहुत कम लोग हैं जो बुलंद कर रहे हैं, जिसमें अरिंदर राय हैं, और यहाँ भी दीपक है, या सतिया जो गूगल के वो होते हैं CEO, तो उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की है, लेकिन ये बहुत कम तादाद है। और मैं साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस पे कमेंट दें, आई विल अप्रिशिएट। थैंक्स लॉट।